आगे बढ़ते हैं। वी टॉक अबाउट द फ्रूट्स इन आवर शो। और फल जो हैं वो बड़े गज़ाई, सिर्फ गज़ाइयत से भरपूर नहीं, टेस्टी भी बड़े होते हैं। जिनको डाइट करनी होती है वो कहते हैं कि जी आप नेचर्स कैंडीज़ की तरफ जाएं रादर देन ईटिंग दो शुगरी चॉकलेट्स एंड ऑल। लेकिन बहुत सारे ख़ासतौर पे हमारे सीनियर्स जो हमारी अम्माएं ना वो जो कहती हैं कि जी भाई इतने बजे ये मत खाओ, इतने बजे किनू नहीं खाओ, गला ख़राब हो जाएगा। अनार नहीं खाओ, इससे चेस्ट में कंजेशन हो जाएगा। ये मिथ है बड़ा यार। अच्छा फैसल, मेरी अम्मी अभी मुझे परसों कहती है कि बस अब अपने बेटे का जो केले का इंटेक है ना वो ख़त्म कर दो, उससे ना बलगम पैदा होगा, चेस्ट ब्लॉक हो जाएगी। अब मैंने कहा ये क्या मतलब कि वो है ना, उन्होंने कहा नहीं सर्दियों में ऐसा होता है। अब लेकिन देखिए वेदर वेरी करता है, पंजाब में बहुत सर्दी है लेकिन कराची में वो वेदर नहीं है। खैर अब ये जितनी भी चीज़ें, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी कि फल को खाने का सही वक्त क्या है और इन बातों में कितनी सदाकत है, और क्या वाकई किन्नू अनार या केला हो जाए या कोई भी अभी जो सर्दियों के फल हैं वो आपका गला ख़राब कर सकता है या आपकी चेस्ट को ब्लॉक कर सकता है। इस पर बात करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। घूम घुमा के आ गई हैं आप? हाँ, शादी अटेंड करके आ गई? शादी अटेंड करके वापस। अच्छा, मुझे बताएंगे ये जो कहते हैं जी शाम के वक्त में आपने अमरूद नहीं खाना, सर्दियों में आपने केला नहीं खाना, कितनी सदाकत है इन बातों। देखिए बात यह है कि कुदरत ने जिस मौसम में जो फल उतारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। और अगर कुदरत हमें उन फलों का तोहफा दे रही है, जिस मौसम के जो फल हैं, मौसमी फल का इस्तेमाल आपने करना है। कुदरत हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी कैसे कर सकती है कि जिस मौसम में जो फल उतारा गया है वो हमारे सेहत के लिए अच्छा ना हो। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि जिस मौसम का जो फल है हम इस्तेमाल ना करें। गर्मियों में अगर आम आता है हमने आम का इस्तेमाल करना है, तो सर्दियों की जो सौगात है इस वक्त जो हमारे पास फ्रूट्स हैं उसमें सिट्रस फ्रूट्स हैं, उसमें गोवर्स हैं, उसमें अनार हैं, तो हमने इनका इस्तेमाल लाजमन। मुझे तो लगता है सर्दियों के सारे फ्रूट्स ना विटामिन सी से भरपूर हैं। आपको मुफ्त में विटामिन सी मिल रहा है सर्दियों में। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का तो जवाब हो गया कि मतलब इसमें 10 नंबर तो मिल गए हम सबको कि हमें उनका इस्तेमाल ज़रूर करना है। और इसमें जो स्ट्रॉबेरीज और बेरीज और ये वाले फल थे जिनको प्रिजर्व करके रखा गया है, जो गर्मियों के थे, उनका इस्तेमाल हमने नहीं करना क्योंकि वो गर्मियों के फल थे। तो जो सर्दियों के फल हैं जो फ्रेश आ रहे हैं इस वक्त, हमने उनका इस्तेमाल करना है। अब आ जाती है बात ये होती है कि फलों का तरीक़ेकार इस्तेमाल और उनका ड्यूरेशन, उसकी वजह से बड़े जो हैं वो परेशान होते हैं। और अपने देखिए बड़े हमारे कभी भी दुश्मन नहीं होते और अपने बच्चों के लिए वो बहुत फिक्र कर रहे होते हैं। तो टाइम और उसकी ड्यूरेशन और किस वक्त आपको खाना है वो इम्पोर्टेंट होता है। ऑरेंजेस के अंदर होता है विटामिन सी, और विटामिन सी जो होता है वो आपके गले के लिए, आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कोविड ने जो हमें सबक नहीं भी पढ़ाना था वो भी पढ़ा दिया। तो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके गले के, आपके नज़ले, खांसी, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन है। और यही विटामिन सी अनार में भी है, अमरूद में भी है और ऑरेंजेस में भी है। तो अगर हमने इन्हीं सर्दियों के फलों का इस्तेमाल किया तो अव्वल तो हमें ये चीज़ें होंगी नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और ये चीज़ें हैं तो क्या हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए। और जिन लोगों को जो थोड़े बहुत जिनको नॉलेज है, जिनको अगर खांसी वगैरह हो भी रही होती है तो वो अनार का जूस, ऑरेंज का जूस, गोवर्स इस्तेमाल करते हैं, लाजमन करते हैं मज़ीद, ताकि विटामिन सी मिले और ये क्योर हो जाए। अब आखिरी आपका जो उसको मैं तरीक़ेकार बताऊं वो ये है कि इनका इस्तेमाल करना चाहिए ड्यूरिंग द डे। इनको सुबह के टाइम पे आप इस्तेमाल करें। दूसरी बात है कि नाश्ते में इस्तेमाल करें। तीसरी बात है कि खाली पेट इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा है, विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। और चौथी बात यह है कि अगर वो भी नहीं हो सकता तो ड्यूरिंग द मील्स इस्तेमाल करें। और दूसरा इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ ये कि इनको आपस में मिक्स ना करें। अगर आपने एक टाइम पे ऑरेंज ले लिया है तो दूसरे टाइम पे अमरूद ले लें, तीसरे टाइम पे अनार ले लें। अच्छा। उससे आप बहुत महफूज रहेंगे। केले का भी यही है कि जिन लोगों को कंजेशन या एज़मा या बलगम की शिकायत है तो उनको ये कहते हैं कि रात के टाइम पे बेटा केले का इस्तेमाल, सर्दी में केला दे सकते हैं। और जो आप कहती हैं ना कॉम्बो, तो आप ना बनाएं। अच्छा, मतलब एक हम अगर मैं मतलब अक्सर मैं ये बात करती हूँ कि जी सीजनल फ्रूट्स का आप एक कॉम्बो बना लें दोपहर के वक्त में या अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, आपसे नाश्ता नहीं किया जा रहा लेकिन आप उसको थोड़ा हेल्दी नाश्ते के लिए आप एक कॉम्बो बना कर सकते हैं। आप कॉम्बो ना दें, आप वन थंब रूल दें कि एक चीज़ दें। एक वक्त में आपने विंटर्स में एक चीज़ दे दी तो वो बेस्ट है। उससे फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी क्योंकि बाज़ औक़ात एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। अगर कोई पेशेंट किसी फल से एलर्जी है उसको, ठीक है,
तो वो फिर आपको पता चल जाएगा। अगर कॉम्बो मील दिया जाता है, हम लोगों को कॉम्बो पैक्स और कॉम्बो मील की बड़ी आदत है, क्योंकि वो हमें बहुत हमें आदत हुई भी है, तो फिर जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही उस कॉम्बो की वजह से आपको पता नहीं चलेगा। तो वन थंब रूल करिए, और बच्चों में तो खास तौर पे वन थंब ही चलना चाहिए कि आप एक चीज़ लेके चलें। अच्छा, ऑरेंजेस के अंदर पोटेशियम जो होता है मौजूद होता है, तो जिन लोगों के अंदर पोटेशियम की वजह से प्रॉब्लम्स है या हाइपरकैलेमिया है, तो ऑरेंजेस का एक इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ऑरेंजेस नहीं। तो ऑरेंजेस का जो जूस का एक ग्लास होता है वो 4-4, 5-5 ऑरेंजेस का बनता है, तो वो जूस ना लें, एक ऑरेंज करें। तो ये कंडीशन वाइज वैरी करता है। ये इसके लिए ना आई थिंक आपको आयशा नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। नॉलेज होना जरूरी है। आप फलों को इल्जाम ना देना। हाँ, तो इसी वजह से हम यहाँ बैठे हैं और वो मिथ्स हमने क्लियर कर ली। एक चीज़, एक तो हमने कहा कि जी अब फल हमने इतने अच्छे खा लिए और ये सारी चीज़ें, एक होता है उसको जहर बनाना। मैं चाहूँगा कि उस पर भी थोड़ा सा आप, क्योंकि कुछ तो एक तो चीनी डाल देते हैं, दूसरा फल खाने के बाद फ़ौरन गटागट पानी पी लिया आपने, तो थोड़ा सा इस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, फलों के अंदर तो ऑलरेडी कुदरती जो शुगर है वो मौजूद होती है। जब कुदरत हमें फल दे रही है तो वो दे ही इसलिए रही है कि हम जो मिठास का हमें शौक़ है या हम अपना जो स्वीट टूथ है वो दूर करना चाहते हैं या पूरा करना चाहते हैं, तो वो फलों के ज़रिए पूरे करें। तो उसके ऊपर मज़ीद हम छिड़क के नमक डालें या चीनी डालें, इसकी क़तन ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह से शुगर लेवल्स भी बढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ये समझ रहे होते हैं कि अगर वो डायबिटिक भी हैं तो वो फलों का इस्तेमाल कर लें, तो इसके अंदर भी शुगर फ्रक्टोज होती है, उसकी वजह से आपके शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो आप इसको अपने लिए एक जहमत ना बनाएं और फलों का इस्तेमाल करें ज़रूर, जो भी मौसम के फल हैं, क्योंकि वो कुदरत का तोहफा है। ठीक। अच्छा आयशा, लास्ट में एक कमेंट कीजिएगा कि कोई भी सीजनल फ्रूट है उसकी शेल्फ लाइफ क्या है? मतलब मैं अगर ये चाह रही हूँ कि मैं अमरूद और केलों को काट के सेव कर लूँ जी, के वक्त पे मुझे ज़रा मेहनत ना करनी पड़े, मैंने पहले से उसको सेव किया हुआ है काट के, तो क्या शेल्फ लाइफ है? शेल्फ लाइफ 24 आवर्स ही होती है, और बाकी दैट्स इट। और बाकी आप उसके कलर को देख लीजिए, उसका जिस कलरेशन हो रहा है, उसके कलर चेंज हो रहे हैं, उसमें से कोई स्मेल आ रही है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो ड्राई हो रहा है, आप उसको देख लीजिए। अगर आपने उसको शेल्फ के ऊपर रखा हुआ है, कट नहीं किया हुआ, तो मे बी 3 डेज़, क्योंकि आजकल मौसम ज़रा सा कराची का प्लेजेंट है, सर्दी तो मैं नहीं कहूँगी कि आई हुई है, लेकिन ठंड में 1 वीक तक भी ऑरेंजेस को आप बाहर रख सकते हैं। अदरवाइज कट करके 24 आवर्स आप क्यों अपनी सेहत को एक रिस्क में डालें और उसको रखें कि बैक्टीरिया उसको रहे और फिर उसके ऊपर कल्टीवेट करे और मल्टीप्लाई करे। मैंने सवाल से पूछा कि बहुत सारे लोग ना फ्रूट चाट बना के रख रहे थे और 2-2 दिन तक रहते हैं। हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। चलिए हमें लेनी एक ब्रेक।